जय हिंद, हर हर महादेव, सुप्रभात आप सभी को। तो आज तारीख हो चुका है 27 फरवरी 2025 और आज का जो है टू डू लिस्ट हम बना लिए हैं। एक सेकंड, थोड़ा लेट से बैठे क्योंकि और टाइम देख सकते हैं क्या हो रहा, 10:18। आज थोड़ा लेट से बैठे पढ़ने के लिए क्योंकि घर में थोड़ा सा काम वगैरह भी था, वही पानी वगैरह भरते भरते नजर टाइम हो गया। तो चलिए, ये रहा आज का टू डू लिस्ट। तो सबसे पहले जो है पॉलिटी करेंगे। आज पॉलिटी में होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा, पहला चैप्टर है आज, और रीजनिंग। उसके बाद फिर माइंड फ्रेश करने के लिए तो रीजनिंग होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का आज 4 चैप्टर होगा, मतलब 4 पार्ट। ठीक है, तो अभी और 2-3 पार्ट चलेगा इसका। इंग्लिश में वर्ब एग्रीमेंट का जो है कल मतलब परसों प्रैक्टिस हुआ था 100 क्वेश्चन का, आज 100 क्वेश्चन का होगा। टोटल 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा और उसके बाद फिर जो मॉक लगाएंगे। और मैथ में होगा फैक्टर चैप्टर का आज पार्ट 3। फिर माइंड फ्रेश के लिए वोकैब रखे हैं और 1 वर्ड, तो इसमें आज 1 वर्ड होगा। और ज्योग्राफी में होगा भारतीय कर के रेखा व तटीय राज्य। तो चलिए सबसे पहले पॉलिटी को करते हैं। और टाइम क्या हो गया है 10:19। तो आगे का क्लास करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि पीछे वाला रिवीजन करना, जिससे होगा क्या कि आप भूलेंगे नहीं। इससे एक एक चैप्टर भी अगर करेंगे एक दिन पीछे वाला तो मेंटेन हो जाएगा। और बाकी संडे को जो है फुल रिवीजन करना तो है ही। तो सबसे पहले जो है एक दिन पहले वाला रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास करेंगे। तो रिवीजन तो कर लिए और चलिए अब क्लास करते हैं। और आप लोगों को एक बात बता दें, देखो अगर किस्मत के भरोसे रहोगे ना तो बस टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। कुछ अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है दोस्त। और वैसे भी किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो लोग मेहनत करते हैं। इसीलिए अपना एक गोल सेट करो और उसी पे एकदम जी जान लगा के मेहनत करो। और एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन गिव अप मत करना। ठीक है, तो चलो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जाके जो है पॉलिटी का पूरा नोट्स वगैरह बना के कंप्लीट कर लिए हैं। और टाइम क्या हो रहा है 2:17। आते हैं फिर सब खाना वाना खा के, उसके बाद फिर जो है रीजनिंग का क्लास करेंगे। तो खाना वाना खा के आ गए हैं और देख सकते हैं टाइम क्या हो रहा है 2:55। और चलिए अब पॉलिटी को तो कर लिए, अब रीजनिंग को करते हैं, है ना। अल्फ़ाबेट का पार्ट 4 होगा आज। तो क्लास करने से पहले फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको। तो वर्णमाला का विपरीत जो है प्रथम अर्धांश कल पढ़ लिए थे, और उसमें होता क्या था, एम से ए तक उल्टा और फिर एन से जेड तक उल्टा होता था। ठीक है, आज जो होगा द्वितीय अर्धांश और दोनों अर्धांश और पूरी वर्णमाला जो है विपरीत, ये तीनों को जो है आज कंप्लीट कर दिए। तो देखिए द्वितीय अर्धांश में होता क्या है, ए से एम तक उल्टा होता है, फिर जेड से एन तक उल्टा होता है, ये द्वितीय अर्धांश में होता है। और इसका जो फार्मूला होता है वो 40 से माइनस किया जाता है। ठीक है, और दोनों अर्धांश अगर विपरीत रहेगा तो उसमें होता है एम से ए तक उल्टा और फिर जेड से एन तक उल्टा। ठीक है, इसको मतलब उल्टा किया जाता है, जो आंसर आता है उसका उल्टा किया जाता है। जैसे कि आर आया तो आर का उल्टा क्या होगा, आई। ठीक है, तो उसका आंसर आई हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका पूरी वर्णमाला विपरीत। इसमें जो है जेड से ए तक पूरा उल्टा रहता है और इसमें उतना माथा पेची नहीं है, पूरा जो आता है वही आंसर हो जाता है। उल्टा पुल्टा मतलब करने का ही नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट का देखते हैं। 4:30 बज गया और चलिए अब नोट्स बनाते हैं, उसके बाद थोड़ा काम भी है। तो अभी जाके जो है रीजनिंग का नोट्स वगैरह बना के कंप्लीट कर लिए। और टाइम देख सकते हैं क्या हो रहा है 5:28। तो और हम सब्जेक्ट को देखिए ऐसे रखें कि मतलब मूड भी रिफ्रेश हो जाए।
एक में अगर बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते तो दूसरा रिफ्रेश कर ही देगा, इसीलिए सजा के हम पढ़ाएं। देखिए पॉलिटी में दिमाग खाता है इसीलिए। उसके बाद फिर रखें रीजनिंग को, रीजनिंग बहुत मज़ा आता है इसके लिए, रीजनिंग को इसके बाद रखें। उसके बाद फिर अब दिमाग लगेगा इंग्लिश में, कोई बात नहीं लगने दो 2 घंटे दिमाग। उसके बाद फिर माइंड को रिफ्रेश करने के लिए वोकैब आ जाता है, हंसते हैं और पढ़ते हैं। बस वोकैब एकदम हंसते खेलते पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आता है, याद हो जाता है उसी टाइम हल्का हल्का, फिर रिविज़न मारते हैं, याद हो जाता है। तो अब जाके क्या करना है, नोट्स तो बना लिए और अभी 5:30 बजे के हमको काम है, साग वगैरह तोड़ना है और फिर संध्या देना है। झाड़ू वगैरह तो मम्मी लगा के गई हैं बगान, तो आते हैं फिर साग वगैरह तोड़ के और संध्या दे के फिर जो है उधर से आके इंग्लिश का क्लास करेंगे। कैमरा गलत सेट किए, कोई नहीं जल्दी तोड़ लेंगे तुरंत एकदम। तो हम संध्या भी दे लिए और शाम का 6 बज गया, फिर भी मम्मी पापा जो है बगान से नहीं आए हुए थे। तो हम सोचे क्यों ना चूल्हा को जला देते हैं, फिर मम्मी आएंगी उधर से तो एक ही बार खाना वाना बनाएंगी, वरना फिर चूल्हा जलाएंगे खाना बनाएंगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो सोचे क्यों ना चूल्हा जला देते हैं, तब तक फिर हम आने के बाद पढ़ाई करने चल जाएंगे। तो वही चूल्हा को जला देते हैं, उसके बाद फिर अपना पढ़ाई करने के लिए जाएंगे। तो आ गए हैं सब काम वगैरह ख़त्म करके जल्दी से, और अभी टाइम क्या हो रहा है 6:44। तो चलिए अब इंग्लिश का क्लास करते हैं और इंटरेस्ट सब में रखना होगा, सही पढ़ाई में सब मान लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझे ना। तो चलिए इंग्लिश का क्लास करते हैं। और इंग्लिश का क्लास करने से पहले सबको एक बार रिवीजन मारना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो क्लास से पहले रिवीजन कर लेते हैं। मेरा कॉपी कहाँ गया? रिवीजन क्या करेंगे, कल हमारा हुआ था सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट का, मतलब टेस्ट प्रैक्टिस चल रहा था। तो कल 100 क्वेश्चन किए थे और आज 100 क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलेगा। तो आज वही 200 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस चलेगा, तो उसी को स्टार्ट करते हैं। क्या प्रैक्टिस तो कर लिया और आते अब खाना वाना खा के, क्योंकि 8:26 हो गया, टाइम देख सकते हैं। फिर जो है आगे कैब का क्लास करते हैं, ठीक है। फिर जो है खाना वाना खा के आ गए हैं और टाइम देख सकते हैं 9 बज रहा है। तो चलिए मैथ को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछला वाला जो है रिवीजन मार लेते हैं एक बार, उसके बाद फिर मैथ को क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फ़ोन को चार्ज में दे रहे हैं, ये वाला क्लिप हम नहीं ले पाएंगे। तो देख सकते हैं टाइम क्या हो रहा है 10:57, और अभी जाके जो है रीजनिंग का क्लास करके ख़त्म किए हैं। और अभी देखते हैं नोट्स बनाने में इसका कितना टाइम लगेगा, फिर जाके जो है वोकैब का क्लास करेंगे, है ना। तो चलिए नोट्स बनाते हैं अब। तो ये देखिए मैथ का जो है पूरा नोट्स बना के कंप्लीट कर लिए, और टाइम देख सकते हैं क्या हो रहा है 12:02 दिख रहा है ना। तो 12:02 हो रहा है। और चलिए अब जो है वोकैब को करते हैं ना, वोकैब की रीजनिंग है। एक सेकंड। तो अब जो है मैथ हो गया, अब वोकैब को करते हैं। तो उससे पहले रिवीजन करना होगा एक दिन पहले वाला, है ना। चलिए 1 वर्ड को पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास लेते हैं।
चीज़ें तो कर लिए और अब चलिए क्लास करते हैं 1 वर्ड का, उसके बाद फिर जो है ज्योग्राफी का करेंगे। इसमें थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेश हो जाता है, इसलिए हम सजा के सब्जेक्ट पे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो वोकैब में होता क्या है कि विपिन सर का समझाते समझाते मतलब हम लिख लेते, क्योंकि वो इतना मतलब एग्जाम्पल दे के समझाते ही है ना, पूरा रिलेट करके एकदम समझाएंगे, तो वो समझाते समझाते हम लिख लेते हैं। तो वोकैब को भी जो है नोट्स बना के कंप्लीट कर लिए और टाइम देख सकते हैं 1:33 हो रहा। तो वोकैब हमारा हो गया। हम जो है ज्योग्राफी में भारत के करके देखा हुआ तटीय राज्य को पढ़ेंगे। तो चलिए उसका क्लास करते हैं। तो फिर से क्लास करने से पहले जो है एक दिन पहले वाला रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर क्लास करेंगे। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि हर वो पढ़ा हुआ शब्द तुम्हारे भविष्य की इमारत की ईंट है दोस्त। तब तक मेहनत मत छोड़ो जब तक तय की गई मंजिल प्राप्त ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि रात का 3 बज गया है। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तो जैसा कि देखिए अभी जाके ज्योग्राफी का पूरा क्लास वगैरह करके नोट्स बना लिए हैं। और टाइम भी जैसा कि देखिए अभी 3:06 हो रहा है। वो शादी फ्रेंड से बना रखे हैं, समझ जाइए। तो 3:06 हो रहा है और अभी हम एक्सप्लेन करने का मूड में नहीं